उत्तर प्रदेश की राजधानी के भवानीगंज वार्ड की पार्षद रीता राय, पूर्व पार्षद संतोष राय, भाजपा के दिग्गज नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश, वहीं पर भारत के रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद का जन्मदिन बड़े ही अनोखे अंदाज से और भव्य तरह से मनाया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां संपूर्ण भारत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जन्मदिन बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया गया पूरे भारत में। वहीं हम आपको बताते चले, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी के भवानीगंज वार्ड में पूर्व पार्षद संतोष राय ने आम जनता के साथ में राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री का केक काट कर मनाया जन्मदिन। वहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजीव मिश्रा, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष। वहीं बताया किस तरह से अनोखे अंदाज से पूरे उत्तर प्रदेश में जन्मदिन मनाया जा रहा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। वहीं पर अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को फल, छाछ, दूध का किया वितरण। आइए डालते उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। लखनऊ सांसद, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, जहां लखनऊ में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उनके चाहने वाले उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। आज सुबह से ही पूजा पाठ, मंदिरों में जयकारे लग रहे, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। आज हम बता दें कि आपको आज लखनऊ में बहुत खूबसूरत से कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जहां राजनाथ सिंह खुद तो शायद उन सभी कार्यक्रमों में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ये तस्वीरें, ये फोटोज़, ये बैनर जरूर जाए। इस समय हम जहां देखें कि आज हम भवानीगंज वार्ड में मौजूद है, जहां के पार्षद और स्थानीय निवासियों के द्वारा भी उनका भव्य तरह से आज जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। आसपास से बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने उनकी लंबी उम्र की कामना की है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना संदेश उन तक पहुँचाना चाहते हैं। आज हमारे साथ संतोष राय जी है। कैसा लग रहा है, किस तरह से विश कर रहे हैं उनको? जन्मदिन हर साल सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे लोकप्रिय सांसद और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है, जिसको हम लोग विगत कई वर्षों से पार्टी संगठन के साथ और अपनी क्षेत्र की जनता के साथ अच्छे से मनाते हैं। इसी अभियान के तहत आज हम लोग ने सुबह 8 बजे स्वच्छता अभियान किया, जिसमें हमारे ओबीसी मोर्चे के गणेश वर्मा जी थे, दीपक साहू जी थे, आशीष साहू जी, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, बूथ के संगठन के अवस्थी जी थे, सलील मिश्रा जी थे, तमाम लोग थे। उसके करने के बाद फिर हम लोगों ने, अभी आपने देखा कि माननी जी के हमने लंबी आयु के लिए हमने हवन किया। हवन करने के बाद केक काटकर कार्यकर्ताओं में बांटा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये तो वार्ड का प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है कि 110 वार्डों में इस तरीके के माननीय जी के प्रोग्राम पार्षदों के द्वारा, संगठन के द्वारा लगातार किए जाएंगे। अभी इसी श्रृंखला में हम लोग इसके बाद सामने टुलियागंज हॉस्पिटल में ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रसाद, फल का वितरण है। फल है, दूध है, जो हमारे जो लोग वहाँ भर्ती हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हम लोग उनको भर्ती करेंगे। उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे रक्षा मंत्री जी जो लखनऊ की इतनी चिंता करते हैं, लखनऊ के कार्यकर्ता की चिंता करते हैं, इतने विकास कार्य उन्होंने कराए, अगर हम गिनाने लगेंगे तो घंटों निकल जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री जी की आयु लंबी हो, ताकि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम लोगों पे लगातार इसी तरीके बरसता रहे। रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री के रूप में किस तरह देखते हैं आप? कुछ बहुत अहम फैसले लिए गए यहाँ लखनऊ में, फ्लाईओवर्स के लिए जो काम किया गया वो काबिल तारीफ है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरे सामने ही देखिए फ्लाईओवर बना है, जिसके लिए आप हैदरगंज से लेकर और चौक तक जाने वालों को घंटों जाम में जूझना पड़ता था। आज मात्र 5 मिनट के अंदर वो इसको पार कर जाते हैं। इसी तरीके दूसरा पुल है, तमाम पुल, एक बहुत लंबी श्रृंखला है। लगता है, अगर मैंने फिर आपसे कहा कि अगर मैं देखूंगा तो ऐसे हम माननीय जी द्वारा कार्य, आप तो पुल देख रहे हैं, मैं तो आपको बताऊं गली गली तक उनका कार्य है, उनके विकास कार्य लगातार। आप गलियों में देखेंगे कि माननीय रक्षा मंत्री जी के पत्थर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विकास का जो आयाम उन्होंने खींचा है वो अपने आप में सराहनीय है। किसी भी सांसद ने इतना काम नहीं कराया होगा जो हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कराया है, क्योंकि एक विलक्षण प्रतिभा के और धनी व्यक्ति हैं, और उनका सम्मान इतना है कि कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री हो, उनको सम्मान से देता। अगर वो कोई काम कहते हैं तो मना नहीं करते हैं। हम लोगों को ये भी पता है कि कई सांसदों का और कई एमएलसी का पैसा भी उन्होंने लखनऊ के विकास के लिए लगाया है। पल पल की चिंता करते। मैं तो अपना उदाहरण बताऊँ कि मेरे जैसा एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो आपके सामने पार्षद बनाया, तो माननीय रक्षा मंत्री जी की और आदरणीय नीरज सिंह की देन है कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने पार्षद बनाया। तो काम की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। और अगर आप लखनऊ में जो भी विकास कार्य आप देख रहे हैं वो माननीय रक्षा मंत्री द्वारा किए हुए हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है।
हर कार्यकर्ता, हर आदमी इस बात को जानता है और हम लोग तो उन्हीं के आशीर्वाद से पार्षद हैं और हमेशा चाहेंगे कि उनकी लंबी आयु हो, उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ताकि इस तरीके वो आज जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और तमाम तरीके के बड़े बड़े मतलब फैसले लिए जिससे हमारा भारत सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। अगर वो हैं तभी हम लोग हैं और तभी हमारा देश सुरक्षित है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं, उन सबसे जाने कि उनका क्या कहना है और किस तरह से वो विश कर रहे हैं जन्मदिन को। क्या कहना चाहिए, किस तरह से विश करते हैं आज? माननीय राजनाथ सिंह जी, उनकी सबसे पहले हम जो भगवान से ये प्रार्थना करें उनकी दीर्घायु हो, और उन्होंने जो देश के लिए किया है वो अमूल्य है, जिसका जो कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में जो स्वदेशी जो है उन्होंने जो है बनाने का अपने यहाँ देश में जो अब शस्त्र बन रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ, पहले विदेशों से आता था। क्या कहना चाहिए? माननीय राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उनकी आयु लंबी हो और उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों पे हमेशा बरसता रहता है। और लखनऊ के लिए एक अलग ही पहचान है। जैसे लखनऊ का कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो वो सम्मानित तुरंत अंदर उसको बुला लेते हैं और उसकी हर समस्या का समाधान तुरंत करने का कार्य करते हैं। लखनऊ में जादू है। मैं रज्जू अंसारी, मैं माननीय राजनाथ सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हम जैसे कार्यकर्ता बीजेपी के जो हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। आज के अवसर पर मैं लखनऊ महानगर ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष आज माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से जो लखनऊ में विकास की धारा बह रही है, चारों तरफ पुलों का जाल बना दिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ के एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। अगर किसी को दुख मुसीबत होती है तो दिल्ली में रह करके वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जानकारी लेते रहते हैं। आज इसी अवसर पर हमारा ओबीसी मोर्चा लखनऊ महानगर के तमाम अस्पतालों में गरीब लोगों को और जो मरीजों को वहाँ पर दूध फल का वितरण करेगा और हम लोगों की यही कामना है। माननीय राजनाथ सिंह हमेशा स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे और हम लोगों पर उनकी कृपा बनी रहे और ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। तो महिलाएं भी इस लायक हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगी बताइए। आज कैसे विश कर रही हैं राजनाथ सिंह को? उनका हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है और हम लोगों के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। क्या कहना चाहिए? महिला शक्ति किस तरह से राजनाथ सिंह के साथ? महिला शक्ति एक अलग ही भाव में है। जो इस पार्टी के जो हमारे राजनाथ जी हैं उनकी उपस्थिति इतनी मजबूत है कि सभी महिलाएं, आज का परिवेश इतना बदल चुका है कि कोई भी लड़की हो या कोई भी महिला हो वो रात बेरात कभी भी उसको भय नहीं होता है, क्योंकि हमारे नेतृत्व में हमारे जो आदरणीय राजनाथ जी हैं ऐसी मजबूती है। जैसे एक पिता होता है तो बच्चे उसके मजबूत होते हैं, तो हमारे जो सांसद जी हैं, हमारे राजनाथ जी हैं, हम लोगों के लिए पिता के समान हैं और वो उसी तरह रक्षा करते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो ये लखनऊ वासी सौभाग्यशाली हैं। मतलब उन्होंने कितने पुण्य कर्म किए, जो यहाँ जिनका लखनऊ में जन्म हुआ है वो इसी बात से ही अभिभूत रहते हैं और खुश रहते हैं कि हम जैसे ही दिल्ली में जाते हैं और हमारे राजनाथ, इसको भेदभाव भी आप लोग शायद सब लोग मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म होते हैं। तो हम लोग का जन्म लखनऊ में हुआ, हम जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करते हैं, अगर उनको पता चलता है कि लखनऊ से कोई आया है तो वो वेलकम और वो रिसीविंग देखने लायक होती है कि हाँ उनके बच्चे आए हैं। एक पिता की तरह वो उन्हें रिसीव करवाते हैं और आदर सम्मान के साथ हम लोग अपनी बात उन तक रखते हैं और इस आशा के साथ रखते हैं कि वो बात हमारी पूरी होगी और पूरी होती भी है। आदरणीय राजनाथ जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका आशीर्वाद हम लोगों को चिरकाल तक मिलता रहे। जनता का प्रिय नेता बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है और जनता का प्रिय नेता वही है जो कहीं ना कहीं आप माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, 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 योगी योगी राजनाथ सिंह जिंदाबाद। तो जैसे हमने सबसे बात की सर, कितना अच्छा मुझे लगता है आज बदला हुआ लखनऊ नज़र आ रहा। बर्थडे जो बॉय हैं शायद उनको अभी नहीं पता सरप्राइज़ मिलेगी लखनऊ में किस भव्य तरह से आज सेलिब्रेट हुआ उनका जन्मदिन। क्या कहना चाहेंगे आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर? देखिए, पूरे देश के लिए वो रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के लिए वो सांसद हैं। और आप ये देखिए सामने जो दिख रहा है ना, ये रोड जो पुल दिख रहा है ये उन्हीं की देन है। और जिस तरह से पूरे लखनऊ में विकास की गंगा बहाई है, इतिहास रच दिया, कभी इतना विकास नहीं हुआ था। और जगह जगह पे आप विकास देखें तो मानिए अगर पुल पे चढ़ें तो राजनाथ सिंह दिखते होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आउटर रिंग रोड जो तैयार हो चुकी है और जिस तरह से पूरे लखनऊ को एक
जीवनदायिनी दे रही है। जिस तरह से आप अयोध्या जाना चाहो तो वहाँ से निकल जाओ, आप रायबरेली जाओ तो कैसे चले जाओ, और जैसे सुल्तानपुर रोड जाओ, फैजाबाद रोड जाओ, सारी रोडों का अगर जीवनदायिनी है तो आउटर रिंग रोड है। और जिस तरह से उन्होंने लखनऊ को प्यार किया है, मैं देखता हूँ कि रक्षा मंत्री होने के बाद अगर लखनऊ का कोई एक आधार भी लेके चला जाता है तो एक बार मुख्यमंत्री को रोक के कार्यकर्ता से मिलते हैं। लखनऊ के इतना प्यार लखनऊ को कार्यकर्ताओं को मिलता है। ऐसे आज माननीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है। आज पूरे लखनऊ में हॉस्पिटलों में नहीं, जगह जगह पे वृद्धा आश्रम कहीं ना कहीं उनका कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कार्यकर्ता उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज दिल से सब लोग कार्यक्रम उनका कर रहे हैं। एक सवाल है, राजनाथ सिंह जी वो व्यक्तित्व है जिनकी तारीफ जो विपक्ष भी करता है, कभी उनके बारे में कभी कोई नहीं कहता। देखिए, वो लीडर रहे हैं और एक छोटे से लीडर रहे। एक वो जिले के अध्यक्ष होने के बाद 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, और कृषि मंत्री के बाद भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले। इतनी बड़ा युद्ध हुआ, आज चाइना को उन्होंने पटक किया है, कलम फेंक दी। जिस तरह से वो काम करते हैं वो जज्बा दिखता है। आज ब्रह्मोस पाकिस्तान में दिखता है तो लगता है उसमें राजनाथ सिंह जी का। और सबसे बड़ा काम आप समझिए कि यहाँ का बम फटेगा तो पाकिस्तान में दिखेगा लखनऊ मेडिंग। ये लखनऊ का सौभाग्य है, या सौभाग्य है लखनऊ का, जो ब्रह्मोस बनने जा रहा। 5100 करोड़ GST भारत उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। जहां रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह का जन्मदिन बड़े भव्य तरीके से मनाया जाए। हर एक वार्ड में हर तरह से सेलिब्रेशन शुरू हो चुका। आप यहाँ देख सकते हो, जहां हवन पूजन किया गया है, केक काटा गया है और बहुत सारी तैयारियां हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, तो बने रहिए हंगामा टाइम्स तक। मैं एक आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। नमस्कार।